साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी ताकत मैं हूँ, तुम्हारी शक्ति मैं हूँ। अब पता है कैसे? साईं नाम से मेरे बच्चे, साईं नाम से तुम जुड़ जाओ। तुम नहीं जानते हो कि साईं नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है ना। जब जब तुम मेरा नाम जाप करते हो, चाहे तुम अकेले रास्ते पर अंधेरे में क्यों ना निकल जाओ, चाहे कितना अंधेरा क्यों ना हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ क्यों ना हो जाए, हलचल क्यों ना मच जाए, बहुत कुछ, लेकिन जब जब तुम मेरा नाम जाप करोगे तब तब तुम्हें मैं शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा, क्योंकि तुम्हें मैं शक्ति प्रदान करता हूँ, ताकत देता हूँ मेरे बच्चे। हर परिस्थिति को लड़ने की, उसका सामना करने की, डट कर, वो भी इस तरह से नहीं कि भाग जाओ वहां से, बल्कि जो भी परिस्थिति है ना उसका सामना करो मेरे नाम के साथ। और जो मेरा बच्चा मेरे नाम की ताकत के साथ में सामना करता है ना परिस्थिति का, हालातों का, तो वो बाहर जरूर जरूर निकल जाता है मेरे आशीर्वाद से, क्योंकि उसके साथ ना मैं हो जाता हूँ, उसके साथ मैं चलता हूँ, उनका साईं चलता है, उनका बाबा चलता है। अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखना, हमेशा साहसी बनो मेरे बच्चे, डरपोक नहीं। तुम किसके बच्चे हो? तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें साहसी बनना है, डरपोक नहीं बनना। तुम्हें बहुत आगे निकलना है। और सुनो, जो तुम साप्ताहिक पारायण करने की सोच रहे थे ना, रोज मन में सोचते थे, तो सुनो, अब तो नया साल आ गया ना, नए साल से ना साप्ताहिक पारायण करना शुरू कर दो। साप्ताहिक पारायण करो, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरा। और जो तुम्हारी इच्छा होगी ना, वो देखना शुरुआत के ही हफ्ते में वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिस इच्छा के साथ में तुम मेरा साप्ताहिक पारायण करोगे ना, वो इच्छा तुम्हारी इस हफ्ते पहले ही दिन वो पूरी हो जाएगी। तुम देखते जाओ, पहले हफ्ते में मैं उसे पूरी कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जब मेरा प्रसाद तुम्हें मिलता है ना, तो अकेले अकेले मत खाया करो, सबको दिया करो, क्योंकि तुम जितना मेरा बच्चों को प्रसाद बांटोगे उतना तुम्हें भी तो कृपा प्राप्त होगी ना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर में जाते हो ना, मेरे मंदिर में जगह जगह जाले लगे हुए हैं, मेरे मंदिर में सब दर्शन करने तो आते हैं, मेरे मुझसे मांगने तो आते हैं, लेकिन कभी उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि उनके साईं के आसपास की जगह गंदी हो रही है, हम उन्हें साफ कर दे, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है, कोई सहायक कर्मी नहीं है कि वहां पर साफ सफाई हो सके। हाँ, अगर मेरा बच्चा कोई है तो मेरा बच्चा वो सेवा ले सकता है। मैं अपने कुछ बच्चों को सेवा दे रहा हूँ, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है ना, मेरी आवाज, तो मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। नए साल पर जाना उस मंदिर में और उस मंदिर को साफ करना, जाले हटाना, झाड़ू करना, हो सके तो पोछा करना। ये सेवा ना हर किसी को नहीं मिलती है, मेरे कुछ ही बच्चों को ये सेवा मिलेगी, और वो मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। मुझे पता है कि कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं कि बस मेरी आवाज को सुन के ना, वो मेरे संदेश को सुन के भागेंगे मंदिर की तरफ और जाएंगे, सेवा करेंगे मेरी। क्योंकि देखो मेरे बच्चे, घर को तो हर कोई सजाता है, घर की साफ सफाई हर कोई करता है, अपने घर की मंदिर की भी साफ सफाई हर कोई करता है, लेकिन क्या मैं मंदिर में विराजित नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा बाबा नहीं? क्या मैं दुनिया का बाबा हूँ, सबका बाबा हूँ ना? तो तुम ये क्यों सोचते हो कि वो करेगा या वो करेगा? जिसका हाथ लगे, जिसको सेवा मिले, वो करो, क्योंकि इच्छा भी तो मैं सबकी पूरी करता हूँ ना। कभी ये कहता हूँ क्या कि इसकी इच्छा पूरी करनी है, उसकी नहीं करनी? ऐसा कभी सुना है मेरे मुख से? हाँ, तो फिर सेवा लेते वक्त सब पीछे क्यों हो जाते हो? आओ मेरे पास, सेवा करो मेरे मंदिर की, मेरे स्वरूप की सेवा करो। साक्षात तुम्हारा साईं वहां पर बैठा हुआ है। साफ करो मुझे आकर स्नान कराओ। अगर हो सके तो मंदिर के पुजारी से पूछकर या फिर पुजारी को कहकर ना मेरा स्नान करवाओ, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से स्नान नहीं हुआ है। बात को समझो, वहां का जो प्रबंधक कमेटी है उनसे बात करो, उनसे कहो कि हमें बाबा को नहलाना है, बाबा को स्नान कराना है, और ना मुझे गुनगुने पानी से स्नान कराना, मुझे ठंडे पानी से स्नान बिल्कुल भी मत कराना, ठीक है? और जब तुम मुझे स्नान करा लो ना, तो मुझे उसके बाद में ना गरम गरम दूध मेरे आगे रख देना, क्योंकि तुम्हारे बाबा को भी बहुत ठंड लगती है। जैसे तुम्हें ठंड लगती है ना, वैसे मुझे भी बहुत ठंड लगती है मेरे बच्चे। और वैसे भी मेरा शरीर कितना कमजोर है, तुम तो जानते हो ना, तुमने तो देखा है ना मुझे। फिर किसने कह दिया कि तुम उस काम के लिए प्रबल नहीं हो? तुम हर काम के लिए प्रबल हो, तुम हर काम को बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से कर सकते हो, और तुम करते भी हो। बस क्या है ना, बस तुम अपने आत्मविश्वास को थोड़ा नीचे गिरा देते हो। तुम्हें सबके सामने थोड़ा शर्म आती है, जो नहीं आनी चाहिए। देखो, धीरे धीरे अभ्यास करो, बोलना सीखो, सबके आगे बोलना सीख जाओगे तुम।
तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें मैं आज्ञा दे रहा हूँ, तुम्हें करना है। और सुनो मेरे बच्चे, इस नए साल में ना प्रण लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो मेरी साइंस और चरित्र पढ़ना नहीं छोड़ोगे। चाहे कुछ भी हो, अगर दुख हो तब भी मेरी साइंस और चरित्र पढ़ोगे, सुख हो तब भी मेरी साइंस और चरित्र पढ़ोगे, क्योंकि मेरी साइंस और चरित्र तुम्हें दुख हो या सुख हो हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देगी, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीजें अधूरी दिख रही है ना, उन सबको, उन सारे कामों को पूरा कर लो। मैं नहीं चाहता कि नए साल के लिए तुम्हारे और भी काम बढ़ जाए, और भी काम तुम्हारे हो जाए। तो जो भी काम है उसे आज ही खत्म कर लो, सारे कामों को, जिससे कल से नया सवेरा, नई जिंदगी शुरू हो तुम्हारी, जिससे कि कोई बोझ ना रहे। सारे कामों को खत्म कर लो, आज की आखिरी रात सब कुछ खत्म कर लो। आखिरी रात यानी कि तुम्हारे इस आखिरी साल की रात, क्योंकि नया सवेरा तुम्हारे लिए हो रहा है मेरे बच्चे। आज रात को ना अपने दिल की सारी नफरत, सारी गलतफहमियां जिसके लिए भी तुमने भर रखी थी अपने मन के अंदर, उन सबको निकाल देना, सारे गिले शिकवे दूर कर देना, सब कुछ दूर कर देना। क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे सुंदर हो, अच्छे हो, पवित्र हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साईं हो, तुम्हारे साईं की भक्ति हो और कुछ ना हो। रास्ते मैं तुम्हें दिखाता जाऊंगा, तुम बस चलते जाना, रास्तों की चिंता मत करना, रास्तों में कोई विघ्न नहीं आएंगे। तुम बस मेरा नाम जाप कर कर चलते जाओ और सब कुछ अच्छा होता जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। सब कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। जब पहले से अब तक इतना बदल गया है तो आगे और बदल जाएगा। सबके मन बदलेंगे, तुम देखना, तुम्हारे प्रति सबके मन में प्रेम उत्पन्न होगा धीरे धीरे कर कर। जैसे तुम सबसे प्रेम करने लग जाओगे ना, सब तुमसे बहुत प्रेम करने लग जाएंगे। तुम देखना, तुम्हें कमी थी ना प्रेम करने वालों की, तुम देखो, अब तुम देखते जाओ कि तुम्हें इतने सारे लोग दूंगा ना कि सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी बहुत परवाह करेंगे, चिंता करेंगे, और वो सब मेरे बच्चे होंगे। तुम देखते जाओ, क्योंकि तुम अब तक जिन लोगों के बीच में रहे हो ना, वो सिर्फ स्वार्थी लोग थे। अब तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो खुद से पहले दूसरों को देखते हैं, दूसरों की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में लेकर आऊंगा मैं, तुम बस देखते जाओ। और सुनो, किसी को ना बहुत जरूरत है मेरी, तो तुम एक काम करना, चाहे एक छोटे से चित्र ही क्यों ना हो मेरा, एक छोटी सी फोटो ही क्यों ना हो मेरी, बहुत छोटी सी फोटो मेरे किसी बच्चे को देना जिसे मेरी बहुत बहुत जरूरत है। और तुम जानते भी हो कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। वो मेरा बच्चा बहुत परेशान है, वो बहुत रोता है। कई बार वो तुम्हारे आगे भी आकर रोया है, उसने तो अपने हालात तुम्हारे आगे रखे हैं, जानते हो ना। पर उसके पास मेरी कोई तस्वीर नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं। अगर दे सको तो मेरी एक छोटी सी मूर्ति, या फिर तुम अगर दे सको तो मेरा चित्र देना, कुछ भी देना, लेकिन देना। और उनसे कहना कि साइंस और चरित्र के माध्यम से मुझसे जुड़े और मेरा पाठ करे, रोज एक अध्ययन पढ़े। तुम देखना, उनकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव होंगे। मैं नहीं कहूंगा कि एकदम से होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। जैसे जैसे उनका विश्वास मुझ पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी जिंदगी में चमत्कार होते जाएंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और उनका इतना विश्वास बढ़ जाएगा ना, तो उन पर जो कृपा होगी ना, वो सिर्फ तुम्हारे माध्यम से होगी। तुम देखना, वो तुम्हारे इतने शुक्रगुजार होंगे ना, बहुत शुक्रगुजार होंगे। और तुम्हें ना अपने ऊपर बहुत मान होगा, बहुत गर्व होगा कि तुम साईं के बच्चे हो। तुमने किसी की जिंदगी सुधारी, तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी का अंधकार दूर होगा। कोई मेरा बच्चा, बिछड़ा हुआ मेरा बच्चा मुझसे आकर मिल जाएगा, मुझसे जुड़ जाएगा, मेरे चरणों में आ जाएगा। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्मदिन आ रहा है, तो सुनो, तो तुम अपने जन्मदिन पर बाबा से क्या तोहफा लोगे पहले से ही बता दो। फिर एक दिन पहले बोलते हो और फिर मुझे जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ता है। तो पहले से ही बता दो कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, और तुम क्या देने वाले हो मुझे, बताओ। क्योंकि अब नया साल है और नए साल में मेरा तोहफा भी बनता है तुमसे। बताओ क्या दोगे। चलो मैं ही तुम्हें कह देता हूँ कि अपनी बुरी आदतों का त्याग करना, इस नए साल में अच्छी आदतें जोड़ो। तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनका त्याग करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।